जिन्हें हम ढूंढते रहते वही अक्सर नहीं मिलते। तौर जीवन के बुजुर्गों से करो हासिल, तरीके तौर जीवन के बुजुर्गों से करो हासिल, तजुर्बे जिंदगी जीने के गूगल पर नहीं। जिन्हें हम ढूंढते रहते वही अक्सर नहीं मिलते। समय के गूढ़ प्रश्नों के कभी उत्तर नहीं मिलते। तरीके तौर जीवन के बुजुर्गों से करो हासिल, तजुर्बे जिंदगी जीने के गूगल पर नहीं। तो फेसबुक पे पोस्ट किया था, अभी 1 घंटे पोस्ट हुई तब तक इनका फोन आया मुझे कि ये गलत है। तो मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं। और देखिए संयोग से आ भी गए। 10 दिन पहले मुझे इनकी फोन भी आता है। अभी 1 घंटे मेरी पोस्ट हुई थी कि ये गलत है, बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं उन्हें ये नज़र करता हूं कि हंसी हमारी अखरी सबको इस दुनिया को रास न आई। जितने आंसू बेचे हमने उतनी ज्यादा वाह कमाई। हंसी हमारी अखरी सबको बंद सुनिएगा को है अपना आधार बनाया। इस जग को मुस्कान सौंप कर हमने आंसू स्वयं बहाया। जिन गीतों से द्रवित हुआ मन खूब उसी पर ताली पाई। जितने आंसू बेचे हमने उतनी ज्यादा वाह कमाई। जब से अपनों से कट गया हूँ मैं, जब से अपनों से कट गया हूँ मैं, खुद से खुद में सिमट गया हूँ। खुद से खुद सिमट गया हूँ मैं, आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है किस तरह का कार्यक्रम है? यहाँ एक तंजीम है आगाज। ये पूर्वांचल के गर्दनवा में फैले हुए तमाम अदबी लोग, चाहे वो किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, उनके बीच में समन्वय स्थापित करती है। और जो उभरते हुए साहित्यकार हैं, जो तजुर्बे के साथ पुख्ता साहित्यकार हैं, उन तमाम लोगों को एक दूसरे से संवाद कराती है। उसी की दावत पर और उन अच्छे लोगों के कहने पर इत्तफाक से उन लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप अगर वक्त निकाल लेते तो बेहतर होता। हमने कहा कि इतने प्यारे भाइयों से और ये शहर जो अदब के हवाले से, संस्कृति के हवाले से, कल्चर के हवाले से एक हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक मखसूस शनाख्त रखता है, उस सफ़र को इख्तियार ज़रूर करना चाहिए जिसे गोरखपुर कहते हैं। और मैं यहाँ आ गया। अभी जब लिटरेचर का सवाल हो रहा है तो नई नस्लों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अब पढ़ने पढ़ाने वाले रह नहीं गए हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग रह गए। आपने सही कहा, आपने सही कहा। अच्छे अखबारात, अच्छी किताबें, अच्छे पर्चे, साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी अच्छे अच्छे इदारे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौसीकी थोड़ा आगे चल रही है अभी के दौर में और अदब पीछे चल रहा है, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन अदब को जांचने वाले, परखने वाले और समझने वाले लोगों की तादाद कम होती जा रही है। और उसकी वजह यह है कि उनका मुताला कम होता जा रहा है। सिर्फ 2 लाइनों के लिख देने से अदब मुकम्मल नहीं होता। अदब को ये देखना पड़ता है कि ज़माने के तकाज़े क्या हैं, समाज का तकाज़ा क्या है, वक्त का तकाज़ा क्या है और इन हालात में उसे इनके साथ कैसे निपटना है।
जब बात अदब की होती है तो अदब का एक बहुत बड़ा काम रहा है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। लेकिन आज के इस दौर में जब हर तरफ से अदब पर भी हमला हो रहा है, साहित्य पर भी हमला हो रहा है, तो एक साहित्यकार, एक अदीब अपने को इस समाज में कैसे जिंदा रखे और अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाए? पहले का आपने क्वेश्चन, आपकी एक सवाल में बहुत सारे सवाल छिपे हैं। जी। और मैं ये समझता हूँ कि मुश्तरका तहजीब जो है, संयुक्त जो आदान प्रदान है जीवन का, उसमें घटित होने वाली घटनाओं के बहुत सारे आयाम भी उसी के अंदर हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये सही है कि आज का जो दौर है, क्योंकि सियासत भी अपनी उन तमाम तर बेशतर तमन्नाओं के साथ और अच्छी खूबियों के साथ रह नहीं गई है, और औज़ान जो है और कद्र, तो इक़दार की भी कमी है, वज़न की भी कमी है, तजुर्बे की भी कमी है, और मेयार जो है वो रोज़ बरोज़ घटता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब सोच में और फिक्र में ज़वाल होगा तो समाज भी आप एक अच्छा और बेहतर नहीं दे पाइएगा। तो शायद साहित्यकार समाज की उन कमियों को भी देखता है और उन कमियों के बाद उसके लिए वो क्या कर सकता है वो भी लिखता है। आपने देखा होगा, फैज़ ने ये कहा था कि अपने दिले मासूम को नाशाद करोगी, जब हम न रहेंगे तो बहुत याद करोगी। लेकिन जब वक्त बदला तो उसी फैज़ ने ये कहा कि अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और फिर जब उनको ये लगा कि इससे भी आगे की बात चल रही है, तब उन्होंने ये कहा कि कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, अब कटते भी बढ़ते भी चलो कि कटते भी चलो, बाजू भी बहुत ही सर भी बहुत, और चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिली पे डाले जा रहे। तो हम साहित्यकारों के लिए ज़माने के साथ साथ चलने का हुनर इन साहित्यकारों ने हमेशा सीखा है। हमारे मौजूदा दौर के अंदर भी बहुत अच्छे लिखने वाले लोग हैं। अभी भी साहित्य ऐसा नहीं कि ज़वाल पजीर हो रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अच्छे लिखने वालों की भरी पूरी टीम, अभी देखिए चेतना आ गई, अपना जब मंच पर दहाड़ती है तो उसी तरह रहती है। आपसे आखिरी सवाल बस एक ये है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो नई नस्ल है, मैं इस बात को मानता हूं कि नई नस्ल साहित्य से, अदब से वो दूर हो रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकता है कि मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा व्यापक रूप से फैल चुका है। तो नए लोगों को हम किस तरह से प्रमोट करना चाहिए और उन्हें कैसे आगे आना चाहिए? नए लोगों को प्रमोट करने के लिए वही होना चाहिए जैसे जो आज हो रहा है, यानी कि ये आगाज, जैसे आपने कहा, बहुत सारे शहरों में मैंने देखा, अभी बाराबंकी गया हुआ था, मैं गया भी गया हुआ था, तो मैंने ये देखा कि शहरों में नए नए लिखने वाले जो हैं, पुराने लिखने वाले लोग अब फिर से कमरे से बाहर, दहलीज से बाहर, अपने घर से बाहर आकर के नए लिखने वालों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और ये उर्दू वाले, हिंदी वाले, भोजपुरी वाले एक साथ मिल के उठ बैठ कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह से आपसी संवाद और आपसी राब्ता बनाए रखेंगे तो समाज के अंदर जो पूरे तौर पर और आज के दौर में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, मैं यकीनन समझता हूँ कि शायर हो या कवि हो, साहित्यकार हो, संगीतकार हो, गीतकार हो, वो प्यार का जज्बा लेकर के बढ़ता है। हौसले की उड़ान उसकी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ हरियाली होती है। तो ये नए लिखने वाले जो लोग हैं आज के, अभी अभी बहुत सारे बच्चों ने, लड़कों ने हमें सुनाया अपना कलाम, जिसमें संभावनाओं की दुनिया मैं देख रहा था। तो अगर ऐसा ही रहा तो मोहब्बत परवान चढ़ेगी और आपसी सौहार्द बढ़ेगा। इस तरह की संस्थाएं, इस तरह के लोग, कि ये मेरे अगल बगल में सामानी साहब इसी में मसरूफ रहते हैं, ये सत्यम जी हैं, दीदार जी हैं, ये सब लोग हैं, हमारे वकार इसके लिए जगह जगह घूम रहे हैं, प्रदीप जी घूम रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये दीवानगी इसलिए है कि समाज को जो हम महसूस करते हैं उसको कुछ हम अपने में राब्ते में रख करके अपना बेहतर उनको दे सके और उनका जो बहुत कुछ अच्छा है वो अपने अंदर समेट सके, बस। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला कल इस हवाले से मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि मैंने 1-2 मिनट की मेरी नज्म है कि फिजा हो साफ तो आंखों में रंग आता है, फिजा हो साफ तो मौसम बहुत लुभाता है, फिजा हो साफ तो गाँव भी गीत गाता है, और फिजा हो साफ तो आंगन हमें बुलाता है।
मगर ये क्या हुआ किसने हवा का रुख मोड़ा, मगर ये क्या हुआ वादा हर एक ने तोड़ा, मगर ये क्या हुआ रिश्ता हर एक ने छोड़ा। बदल रहे हैं वही लोग जो सहारे थे, बदल रहे हैं वही लोग जो के प्यारे थे, अब बदल रहे हैं वही लोग जो हमारे थे। कहीं पे धर्म, कहीं पर जबान का झगड़ा, कहीं पर आज है कौमी निशान का झगड़ा। खुदा के वास्ते आंखों में फिर से रंग भरो, खुदा के वास्ते जहनों में फिर उमंग भरो, खुदा के वास्ते खुशियां मनाओ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते घर को सजाओ मिलकर जुलकर। किसी को दुख हो कोई खुश हो ये मयार नहीं, ये जानवर कभी अब तक रहा शार नहीं। दिलों की थोड़ी मोहब्बत सभी पे भारी है, यहीं से रात के जुगनू की अब सवारी है। अब और आखिरी बात सुन लीजिए जो पैगाम दे रहा हूँ, फिजा में पहली सी खुशबू का एहतमाम करो, अब गुलाबी रुत के फिर आने का इंतजाम करो। मैं डॉक्टर शकील मोइन, चेयरमैन माइनॉरिटी वेलफेयर एंड प्रमोशन ऑफ उर्दू मूवमेंट बिहार, आप लोगों के बीच आपके साथ।